हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जी, हमारा व्लॉग आज का स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जी है दोपहर का टाइम और हमने मंगवाए थे समोसे, क्योंकि आज ऐसा कुछ ख़ास नहीं बना था दोपहर में जो कि मुझे मतलब पसंद आता और मैं खाती। तो इसलिए मैंने समोसे मंगवा लिए थे और वही समोसे हमने मिलकर खाए। बहुत मज़े के समोसे थे, बहुत अच्छे गर्मा गर्म समोसे ही अच्छे लगते हैं, ठंडे समोसे अच्छे नहीं लगते। और फिर उसके बाद जी, ये है हमारा चीकू। ये मैं इसके साथ खेल रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और अगर मैं इसे मारती हूँ, जैसे मैं इसके साथ छेड़खानी करती हूँ, तो ये एकदम गुस्से में आ जाता है और ऐसे देखता है जैसे कोई इंसान देखता है। और ये छोटी छोटी बॉल्स इसे इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खेलता है। बच्चे ये भर भर कर ला रहे हैं, मार्केट में आई हुई हैं, तो बस ये भी उन्हीं के साथ जैसे जैसे जहाँ जहाँ को जाते हैं ये भी वहाँ को जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद है इसे ये बॉल है। तो जी, फिर शाम का टाइम हो गया, असर का टाइम। असर के बाद हम सब फ्री हो गए थे नमाज़ पढ़ने के बाद, और हमने खाने की तैयारी शुरू। तो ये है 500 ग्राम आलू, 500 ग्राम चने, ये ब्लैक चने हैं, काले चने उबले हुए, टमाटर और प्याज है। तो यहाँ पर ले लिया था जी 1 कप ऑयल और उसमें 1 चम्मच डाल दिया ज़ीरा। और ये जी प्याज है एक, जो कि हमने काट ली थी, और फिर प्याज को भी कुकर के अंदर डाल दिया और इसे कर लिया जी फ्राई। तो इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं करनी थी, बस हल्की सी फ्राई करनी थी, यानी इसका कलर चेंज होने तक हमें प्याज को फ्राई करना था। फिर उसके अंदर जी डाल दिया था 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था छोले पूरी खाने का। तो छोले तो वाइट छोले तो हमारे घर में थे नहीं, ख़त्म हो गए थे, और ये ब्लैक चने पड़े हुए थे। तो अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए यही बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर आलू की कटिंग और चनों को उबाल कर पहले ही रख लिया था। फिर डाल दिया जी हमने, ये हैं 5 हरी मिर्च और 1 टमाटर, और इन्हें भी भून लिया था। मुझे छोले भटूरे, छोले पूरी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, छोले चावल, तो छोले चाट, मतलब छोले की जो भी चीज़ होती है, राजमा छोले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं 2-3 दिन में राजमा चावल भी बनाने वाली हूँ, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी 2 चम्मच अचार डाल दिया। अम्मी अचार ज़रूर डालती हैं आलूओं के अंदर, आलू की तरकारी बनाती हैं, आलू की सब्ज़ी, उसमें ज़रूर अचार जाता है, और ये चनों में भी, छोलों में भी। तो ये 1 चम्मच यहाँ पर डाल दिया था हल्दी पाउडर। सबके बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अलग अंदाज़ होता है। यहाँ पर 1 चम्मच लिया था लाल मिर्च पाउडर। तो सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं और अच्छा ही बनाते हैं, कोई भी खाना बुरा नहीं बनाता, खाना बुरा होता ही नहीं है, बस सबके टेस्ट डिफरेंट, बनाने का तरीका जो है डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर डाल दिया 2 चम्मच धनिया पाउडर, इससे अच्छी ग्रेवी बनती है। और इन्हें मसालों को भून लिया था, तेल ऊपर आने तक मसालों को भून लेना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और थोड़ा सा डाला था पानी ताकि मसाले जले नहीं। और फिर 3 चम्मच डाल दी थी दही। और जब ये बनकर तैयार हुए, वाकई देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और फिर डाला जी यहाँ पर नमक 1 चम्मच से ज़्यादा था। नमक तो खैर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं सब।
तो थोड़ा सा कम लग रहा था। 1 चम्मच के बाद थोड़ा सा और डाल दिया, फिर आलू डाल दिए थे काट कर। चने क्योंकि हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे, इसलिए चनों को भी हमने साथ चढ़ा दिया। चनों को साथ ही डालते हैं, लेकिन ज़्यादा सीटी आती हैं फिर, पर हमने इसमें फिर 3 सीटियाँ ली हाई फ्लेम पर। चनों को भी आलूओं के साथ डाल दिया था और मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा हमने इन्हें चलाकर मिक्स करके मसालों को चने और आलूओं के साथ फिर इसमें डाला था 2 गिलास पानी। पूरे जी 2 गिलास पानी इसके अंदर डाला, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाले छोले और चने दोनों पसंद है। तो 2 गिलास इसके अंदर पानी गया और फिर लगा दी लिड, और फिर जी उसके बाद इसमें ली 3 सीटियाँ हाई फ्लेम पर। और थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें, मिर्च कम लग रही थी, तो थोड़ी सी मिर्च और डाली थी। ये लगा दी लिड, और फिर जी कर ली पूरियों की आटे गूंदने की तैयारी। यहाँ पर लिया था 500 ग्राम आटा। मैदे की पूरी नहीं बनाई, आटे की पूरियाँ ही बनती हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर। और इसमें डाली जी 1 कप सूजी। सूजी मोटी हो या बारीक हो, कोई सी भी सूजी हो, सब चलती हैं, सभी से अच्छी पूरियाँ बनती हैं। और 2 चम्मच यहाँ पर डाल दिया था दही। ये खट्टा दही था, इससे अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और पूरियाँ भी सॉफ्ट और नरम बनती हैं। और फिर जी 2 चम्मच इसके अंदर डाला ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद फिर डाला जी आधा चम्मच नमक। नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा, क्योंकि सब अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ही नमक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नमक डाल दिया और कुछ नहीं डाला। फिर उसके बाद जी मिक्स करके इसका सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया था। यहाँ पर जी ये सीटी आ चुकी थी 3, और छोले चने बनकर तैयार हो चुके थे। चने तो पहले ही हमने उबाल लिए थे, आलू भी गल गए थे, और चनों को जो 3 सीटियाँ लगाई थी चने उससे और ज़्यादा गल गए थे, क्योंकि गले हुए चने, सॉफ्ट चने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं पूरी के साथ जब हम खाते हैं। वरना कच्चे कच्चे चने या केले चने होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता जी। फिर इतने तैयारी कर रहे थे पूरी बनाने की, 10 से 15 मिनट हो चुके थे आटे को रखे हुए, और यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने कहा चलो अम्मी बना लेते हैं रायता, इतने रायते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि रायता भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वाला रायता था। दही को फेंट लिया, 1 कप दही था उसे फेंट लिया, और फिर उसके अंदर 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर भुना हुआ डाल दिया, क्योंकि मुझे रायते में ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती। रायता अगर ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है तो फिर जलन होती है सीने में, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा मसाले मुझे पसंद नहीं आते दही के अंदर। फिर ये बूंदी को हमने भिगो कर रख दिया था, और फिर बूंदी को भी डाल दिया। फिर यहाँ पर जी हो रही थी पूरी बनाने की तैयारी।
फिर जी पूरा नाश्ता नहीं, पूरा डिनर बनकर तैयार हो चुका था। और यहाँ पर एक प्याली में निकाल लिया रायता। ये मेरा फेवरेट मनपसंद रायता है। इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है सिवाय ज़ीरा पाउडर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट था, जो बाज़ार में हमारे साइड यहाँ हमारी मिलता है मार्केट बाज़ार के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते। फिर यहाँ पर जी उतार लिया ये सब्ज़ी को, चनों की सब्ज़ी को। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी। ये हालांकि मैंने बाद में वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि ये कई दिन पहले का है। और यहाँ पर ये पूरियाँ भी एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो देखकर मेरा भी खुद का दिल आ रहा था, दोबारा से दिल चाह रहा था कि मैं अभी बनाकर इन्हें खाऊं, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी थी और मुझे फिर से याद आ गया इनका टेस्ट। और मेरा वाकई में मतलब दिल चाहा कि अभी के अभी मुझे ये चाहिए। लेकिन बहुत मतलब टाइम लगा था, इस वजह से मैंने सोचा चलो फिर किसी दिन बना कर खाती हूँ। और वैसे भी डेली या जल्दी जल्दी ऑयली चीज़ें खाना अच्छा नहीं होता। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताऊँ, तरकारी में सब्ज़ी में भी बहुत ऑयल कम था, और पूरी में भी इतना ख़ास कोई ऑयल नहीं था। रायता तो था ही ठंडा, और सब्ज़ी भी बिल्कुल ज़्यादा ऑयल वाली नहीं थी। तो इसे खाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई हैवी चीज़ खा ली है या हज़म होने में, डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हल्का लाइट फील ही हो रहा था। और फिर उसके बाद तो वॉक करते हैं हम, और वैसे भी काम में सब हज़म हो जाता है। तो वो मुझे वैसे घर के जब ये चीज़ें बनती हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मैं एकदम फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर खाती हूँ कि इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई ऐसी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो जी हमारा ये खाना हो चुका था, डिनर हो चुका था। हमारा व्लॉग होता है यहाँ पर एंड। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रख।